महेश भट्ट और विक्रम भट्ट एक साथ और साथ में अनुपम खेर, भाई ये कॉम्बिनेशन को आपने ढेर सारी 90s की और 2000 की फिल्मों में देखा है, लेकिन अब ये तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं विक्रम भट्ट की लेटेस्ट फिल्म में जिसका नाम है तुमको मेरी कसम। मुंबई में हुआ इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, जहां पर इस फिल्म को विधिवत लॉन्च किया गया, लेकिन मुख्यतः महेश भट्ट, विक्रम भट्ट और अनुपम खेर का मिलन। सबसे पहले देखिए क्या हुआ जब महेश भट्ट और विक्रम भट्ट मिले। भाई दोनों ने ढेर सारी फिल्मों में साथ काम किया है और एक बॉन्ड है जो ये आज तक शेयर करते हैं। It's because of him that sometimes, even if I'm mediocre, it shines. And it wouldn't have happened otherwise. मैं तो 4 साल का था तब से भट्ट साहब की नकल करता था सेट पे, और देखा जाए तो आज भी करता हूँ, लेकिन फिल्मों में करता हूँ। He's my father, my mentor, my guide. He's everything. And I wouldn't be here after so many flops if it was not for him. That's all I can say. There's no choice. So when you love someone, he has the right to use, misuse, abuse, do what he wants with my name. But that's what love is. I'm very proud of this boy. Doesn't look like a boy, but he's a boy. क्योंकि ये अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपने आप को बार बार रीडिफाइन करना, रीइन्वेंट करना, ये आसान काम है नहीं. To be here for 35 years and to move from the idiom, which is a very strong, certain idiom which the market has acknowledged you for, which is horror, and to come into an intimate space where the heart beats, the soul cries, and to pull out the story from the life of a living person who is amidst us is a challenge which not an ordinary heart can take up. In these times, where intimate cinema is almost extinct, I think barring, Anupam Kher, who has made Tanveer great, I don't think there are many people who make films like this. So I think in this age and time, this boy had the courage, the audacity to back a story of a man who himself has been audacious. He himself has led a life which is quite audacious, and he has lit up so many homes with what he has contributed. महेश भट्ट साहब को, विक्रम जी को, और जो स्टार कास्ट है, अनुपम जी, वंडरफुल, ही प्लेड द रोल. आप देखोगे पिक्चर को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और इसी तरह इशफाक ने हमारा यंगर रोल किया, और इंदिरा जी ने इतना मिमिक किए, ये ईशा ने इतना मिमिक किया है कि मेरे को ये अदा ने इतना मिमिक किया है, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ इसको कैसे पता ये एक्शन हम लोगों ने किया होगा. तो आप पिक्चर देखोगे बहुत मज़ा आएगा. ईशा देओल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, वंडरफुल जॉब यू हैव डन, एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू. बहुत अच्छा लगा मेरे को, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म विच वॉज मेड. लेट अस सी एंड होप एंड प्रे फ्रॉम द गॉड. फिल्म की कहानी रियल है, लेकिन ये एक थ्रिलर है, और इसमें अनुपम खेर एक लंबे समय के बाद विक्रम भट्ट के साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये फिल्म जाती है खास. इतनी फिल्में बनाई, मेरे को कभी नहीं लिया, बट आई थिंक ही वॉज वेटिंग फॉर अ ग्रेट स्टोरी टू जस्टिफाई मी बीइंग इन हिज फिल्म. सो अजय मौर्य से बेटर जस्ट स्टोरी क्या हो सकती है? या एग्जैक्टली. सो आई थिंक अजय जी की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, not only for the families who he helped, but I think also for anybody who helps in giving life to life. I think it's fantastic. और मेरा काम आसान कर दिया था इन्होंने. हालांकि हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, बट अब मैं नहीं समझ आता कि मैंने इनकी तरह काम किया या इन्होंने मेरी तरह काम किया. But when I saw his rushes, and I said to Vikram, I said, wow, this is amazing how we separately shot. But I think we were trying to get. But I must say that Vikram is one of the finest human beings and one of the finest directors that I have worked with. पता ही नहीं चलता इनके साथ काम किया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है.
और कितनी आसानी से ब्रिलियंस को पैदा करते हैं. आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. एंड आई फाउंड अ फ्रेंड while doing this film, and I found a director, and now he can't make a film without me, even if it is a horror film. I will be the horror in the horror film. Otherwise, I'll make his life horror. खेर साहब के साथ एक्चुअली मैंने 2 दिन की शूटिंग की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. उसके बाद डायरेक्टर ने ही वो फिल्म छोड़ दी, तो बात अलग है. लेकिन उसके बाद अब मगर I think Kher Saab has reinvented himself with every film, not every few years. I have maybe done it every few years, but सारांश के बाद सीधा डॉक्टर डैंग. तो अभी आप सोच लीजिए वहीं से इनका जो है वो एक्सप्लोजन्स शुरू हो गए थे. बट यू नो वर्किंग विथ खेर साहब इज़ लाइक ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार. You have to just feed in whatever you require. वो अपने आप चलती है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है उसमें. So that is a relief के और सजेशंस भी अच्छे देते हैं. मैंने कहा कि अच्छा है सर, ये भी कर लीजिए आप. अच्छा है, वेरी नाइस. So I had a great time working with him. I think no, ऐसा कुछ नहीं है. I keep asking for work even today. Even after doing 544 films, any director I meet, I think that's a job of an actor. कि मेरे को काम दो, और उसी हिसाब से मैं इनको मिला. ये मेरे पड़ोस में आ गई. बेस्ट हुआ कि ये जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, मेरा स्कूल है, उसी के फर्स्ट फ्लोर में मुझे एक तो आते जाते दिखाई दिए. तो मैंने इनको कहा कि भाई काम वाम दो मुझे. तो ये दूसरे दिन पहुंच गए, और अब तो मेरे पड़ोस में ही हैं. अब तो ये वहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर पे ये हैं, मैं 4th फ्लोर पे हूँ, 5th फ्लोर पे हूँ, तो मैं वहीं से होता जाता हूँ. आई थिंक इट्स वंडरफुल टू हैव देम एज माई नेबर्स एंड को पीपल. इट्स वंडरफुल. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी भट्ट साहब ने मेरे साथ बैठे थे, ट्रेलर देख रहे थे. भट्ट साहब ने कहा सब कुछ सच लग रहा है. आई थिंक दैट्स व्हाट सिनेमा इज़ अबाउट. इवन क्रिएटेड ट्रूथ और इवन लार्जर देन लाइफ और मार्वल्स एक्सेट्रा, उसमें जो ट्रूथ ही होता है, बड़ापन हो या उसमें बड़ा एंगल हो, वो नहीं है इसका कहीं ना कहीं. बिकॉज इट्स अ ट्रूथ स्टोरी. I think it, and actors have also played it truthfully. They're not trying to do acting. जो आजकल होता है एक्टिंग की एक्टिंग करते हैं लोग, तो इसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बस. एक्टिंग की एक्टिंग नहीं हो रही है. आई थिंक एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू टेक आउट. ये पीछे से एक लाइन बोलते थे, नहीं 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 नहीं, फील करो, विच वॉज वेरी गुड. एक्चुअली जब अजय जी ने मुझे उनकी कहानी बताई, तो मैंने कहा अजय जी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपसे नफरत करता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता. तो मैंने कहा तो पिक्चर कैसे बनेगी, क्योंकि विलन तो चाहिए, तो विलन के बगैर कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई है. तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं कुछ इन्वेंट करता हूँ. तो जब ये टीज़र आया तो सब लोगों ने अजय जी को फ़ोन किया कि आप जेल कब गए थे, ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा, तो वो लोग अजय जी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सब लोग सोच रहे हैं मैं जेल कब गया. तो मैंने कहा कि हम बोल देंगे भाई आप जेल नहीं गए थे, वो तो पिक्चर देखने पे पता चल जाएगा. तो मैंने कहा कि मैं पिक्चर के पहले ऐसा एक डालने वाला हूँ, एक डिस्क्लेमर, दैट दिस इज़ loosely inspired on his life, because in his life he doesn't go to jail, nobody hates him. तो मैंने कहा इतना वेजिटेरियन पिक्चर कौन देखेगा? कुछ तो करना पड़ेगा. तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर messing up his reputation a little bit, but let me tell you that in real life it remains spotless. So एक्टर प्रिटेंड करते हैं कि मैं चूज़ कर रहा हूँ. एक्टर्स को काम चाहिए होता है. मुझे काम करना है, रोज़ सुबह उठ के मुझे किसी शूटिंग पे जाना है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. अब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें देखता हूँ कि क्या मैं अच्छा एक्टर हूँ, एक अच्छा डायरेक्टर है, मैं इसको अच्छा बना लूँगा. तो वही चाहिए होता है. रोज़ सुबह उठ के काम करना बहुत ज़रूरी है. क्लिंट ईस्टवुड 93 की उम्र में अभी भी काम कर रहा है ना. बच्चन साहब अभी भी रोज़ सुबह उठ के सोचते हैं कि काम पे जाना है. तो आई थिंक काम करना रोज़ सुबह उठकर, इवन जर्नलिस्ट, एवरी डे टू गेट अप. व्हेन यू आर नॉट वर्किंग एंड यू आर चूजिंग, देन यू आर गोइंग कुकू.
So I think work is very important. Yes, of course, I will not do certain kind of films. I will be, where there is human interest story, I like human interest story. Human folly or human strength मुझे अच्छी लगती है. बट काम करना ज़रूरी है. फूहड़ काम हो, ख़राब काम हो, अच्छा निकलना ज़रूरी है. सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शूटिंग पे जा रहा हूँ. किसकी फिल्म पता नहीं. वो बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. तुमको मेरी कसम में अनुपम खेर के साथ अदा शर्मा, इशफाक सिंह, ईशा देओल, सुशांत सिंह और मेहरजान माजदा हैं. पर ये सब मिलकर इस थ्रिलर फिल्म को बना रहे हैं बहुत ही खास, जिसके खास पल हम आपके लिए लेकर आए. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.